जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आर ब्लॉग पॉइंट ओ में। तो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ गांधीनगर रोड ट्रिप में। अब मैं आपको आज कुछ खास टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आया हूँ, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और अंत में मैं आपसे अभी मैं जो हाल ही में दिल्ली में केस हुआ है उसके टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको हमेशा अपने वीडियो में बताता रहता हूँ कि ड्राइविंग में ध्यान रखने के लिए। तो उसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो की जानकारी कैसी लगी। उसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा और मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ उस पर भी आप अपना एक रिएक्शन दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दिल्ली में आपने सुना होगा एक हफ्ते पहले एक केस हुआ था जिसमें एक 23 साल का लड़का बाइक से आ रहा था और एक लड़का स्कॉर्पियो से जा रहा था, तो उसने उड़ा दिया और वो 23 साल का लड़का जो बाइक पे था उसकी डेथ हो गई। तो भाई मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं यही चाहता हूँ कि उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जो गाड़ी चला रहा था वो दोस्त तो उसका ही है, क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ऊपर से उसके ओवर स्पीडिंग की कई 13 चालान भी हैं। तो नो डाउट सबसे पहला तो उस पर केस तो होना चाहिए, और वो नाबालिग हो या बालिग हो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। किसी की जान चली गई है तो सीधा उसके फैमिली वाले जिम्मेदार हैं। तो फैमिली के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जब कार्रवाई होगी तभी सभी को समझ में आएगा कि जो पैसे के नशे में चूर अपने बच्चे को, नाबालिग बच्चों को जो मैच्योर नहीं हुआ है अभी, उसको व्हीकल देते हैं महंगी महंगी गाड़ियां खरीद के, और वो जाके रील बनाएंगे और किसी को भी उड़ा देंगे। मैं हर बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि अपनी लाइन तोड़ के नहीं जाना है, और लाइन तोड़ना है तो पहली बात आपको अपने स्पीड पे कंट्रोल रखना होगा और आगे पीछे देख के उसके बाद ही लाइन क्लियर मिले तो आपको दूसरी लाइन में ड्राइव करना है। जैसे कि वो 2 वे रोड था और सामने से वो बच्चा आ रहा था, बस को ओवरटेक किया और कैमरे में भी दिखा है इसकी जो गाड़ी है स्कॉर्पियो वाला, ये काफ़ी तेज़ी से जा रहा है, जो कि उस रूट पे ऐसे 2 वे लेन में 80 के ऊपर 60 के ऊपर सिटी में कहीं पे भी 40 के 60 के ऊपर नहीं होता है। हमारे यहाँ अभी हम गांधीनगर में इस पे चल रहे हैं, इस पे भी 60 से ज़्यादा की स्पीड ओवर स्पीड मानी जाती है। तो वो चल रहा था 60 के ऊपर 80-90 और 2 भाई बहन बैठे थे, वो दोनों रील बना रहे थे और इसके चपेट में आने से एक बच्चे की डेथ हो गई। और उसके बाद इसकी गाड़ी जाके एक सामने खड़ी स्विफ्ट डिज़ायर में ठोक दिया और उसमें भी बैठे एक अंकल की पसलियाँ वगैरह टूट गई हैं। और वो अंकल ऐसा अपने जजमेंट में, अपने मतलब इंटरव्यू में बता रहे थे कि वो लड़का जो स्कॉर्पियो में बैठा था वो निकलने के बाद लोगों से बोल रहा है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। मतलब उसके कहने का मतलब वो इतने पैसे वाला और बड़े घर का है, उसको बहुत घमंड है, तो किसी की जान थोड़ी ले सकता है। तेरे पास लाइसेंस नहीं है, तू गाड़ी, वहाँ की पब्लिक ही पता नहीं कैसे पकड़ के 2 चमाट लगाना चाहिए इनको और उसके बाद बताना चाहिए। 2-2 खींच के दिए होते तो पता चलता। हमारे यहाँ पे अहमदाबाद में हुआ था, ऑडी वाले ने उड़ाया था तो उसको पब्लिक ने कितना धोआ था, 9 लोगों को कुचल दिया था। तो इस तरह से पब्लिक को अवेयर रहना चाहिए। ओवर स्पीडिंग है, गलती है तो उनको मानना चाहिए, और उसके पेरेंट्स जो स्कॉर्पियो वाले पेरेंट्स हैं सब, उनको तो सज़ा होनी चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा, और इसलिए मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई लाइन तोड़ के मत चलो। जब लाइन तोड़ना है लाइन देख के चलो, आप अपने स्पीड लिमिट पे चलो, ये कोई तरीका नहीं होता है।
कि आप लाखों की गाड़ी में बैठे हो तो रोड पे दूसरे को चलने के कोई अधिकार नहीं होता है, आप किसी के ऊपर चढ़ा देंगे। तो मैं अपने व्यूअर से यही कहूँगा, जो लोग गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, प्लीज़ आप लोग अपने स्पीड पे कंट्रोल रखो। जीवन एक बार मिलता है, ये जीवन ख़त्म होने के बाद फिर आपको ये नहीं मिलेगा कि आप फिर से अपने आप को सुधार पाओ। ये जो ओवर स्पीड में जो गलतियाँ होती है, ये गलतियों को सुधारने का कोई तरीका नहीं है। तो पहले से अवेयर हो जाइए, इन सब चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। और आप लोग संभाल के गाड़ी चलाएंगे तो किसी की अपनी नहीं तो सामने वाले की ज़िंदगी की परवाह कीजिए। वो अपने माँ बाप का अकेला, उनकी माँ का, उस बच्चे की माँ का रो रो के बुरा हाल है। तो ऐसा मत कीजिए, आप लोग सही से गाड़ी चलाइए। ओवर स्पीडिंग करना, ओवर स्पीडिंग के चलते ये सब लोचे लपाटे होते रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी के पास पहुँचे। और जहाँ तक हो सके आप लोग ध्यान से चलिए, रूल्स को फॉलो करिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात मैं हर जगह पे देखता हूँ, जितनी बड़ी गाड़ी वाले हैं लगभग 80% वो ऐसे ही चलते हैं, जैसे लगता है उनका तो कोई चालान आता ही नहीं। यहाँ पे भी मैंने बहुत देखा है, गाड़ियाँ ब्लैक मिरर किए हुए, ब्लैक फिल्म लगाए हैं, उसके बाद गाड़ियों पे कुछ न कुछ लिखवाए हैं, जैसे रामधनी, नकड़न। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये लोगों की क्या सरकार चलती है? ये लोग राजा महाराजा हैं, जो मन करेगा वो लिखवाएंगे। इनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ख़ास करके ये आरटीओ और गवर्नमेंट, इन लोगों के मुंह पे ये लोग जूता मारते हैं कि देख तेरा रूल हम फॉलो नहीं करते, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो मैं यही कहूँगा, अगर जो ये मेरा वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लोगों के पास पहुँचे, पुलिस के पास पहुँचे, तो वो उनको भी लगे कि हाँ, उनको चैलेंज किया जा रहा है और वो चैलेंज को स्वीकार करने में नाकाम है। तो ऐसी गाड़ियों को पकड़ें और उनके पर भारी से भारी चालान करें, कार्रवाई करें, ताकि ये लोग दोबारा से ऐसी हरकत ना करें और अपने गाड़ी का नंबर लिखवा के चलें। नहीं तो इससे क्या होगा, दूसरे लोग और ज़्यादा लोग लिखवाएंगे और ये ऐसे ही मनमानी करते रहेंगे और लोगों को कुचलते रहेंगे। ब्लैक फिल्म, नंबर प्लेट गायब, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे आरटीओ पुलिस। और परिवहन मंत्री को भी मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि आप लोग ऐसा कड़ा नियम लाइए और ख़ास करके जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं इनका चेक करिए, भी लाइसेंस इनका मिले, इनके पास ना हो जिसके पास, उसकी गाड़ी जब्त करिए। मैं तो यही कहूँगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। रोड पे चलने से पहले लोग 4 बार सोचें कि उनके पेपर्स पूरा हैं कि नहीं है। तो बढ़ावा एक ही जगह से नहीं, माँ बाप गाड़ी दे रहे हैं तो माँ बाप को खाली पेपर पे रूल्स बना देने से कुछ नहीं होता है। ग्राउंड लेवल पे क्या काम हो रहा है उस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी नियम आ गया है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कोई भी एक्सीडेंट होता है तो जो गाड़ी का ओनर होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो यही देखना है कि कितनी कार्रवाई हो रही है। मैं इस टॉपिक पे और भी वीडियो बनाऊंगा और देखते हैं कि मैं इस पे कितनी कार्रवाई होती है। तो क्या गाड़ी के ओनर के ऊपर सज़ा होता है या उसको पैसे के दम पे बेल मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, बेल किसी को नहीं मिलना चाहिए। कितना भी पैसा हो उसके पास, उसको दिखाओ कि उसकी औकात क्या है। कितना भी पैसा रखेगा तो तेरे को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, तभी एक कानून और नियम फॉलो हो। नहीं तो आए दिन लोग ऐसे ही करते हैं और लाखों एक्सीडेंट होते हैं, लोग मरते हैं। एक होता है हादसा और एक होता है मनमानी। मनमानी की वजह से किसी की जान जाए, ये सही नहीं है।
और इत्तेफाक बस एक्सीडेंट होता है तो एक बार समझ सकते हैं कि चलो हो गया, लेकिन उसमें भी क्या, जो ड्राइविंग कर रहा है उसके पास लाइसेंस है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है और उसे आगे बढ़ाना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जैसे ये सिंगल रोड है, ये सिंगल रोड है तो इस पे आमने सामने से गाड़ियाँ आती है तो हमको अपनी ही लाइन में चलना है, दूसरी लाइन में नहीं जाना है। तो इसलिए दूसरी लाइन में जाएंगे तो सामने से कोई आएगा या आगे गाड़ी है, ओवरटेक करेंगे तो कोई भी चपेट में आएगा। इसलिए मेरी मानिए तो सही से चलिए, अपने लाइन में चलिए और रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। जीवन एक ही बार मिलता है और इसको ख़त्म कर देंगे और आपकी वजह से किसी और का लाइफ बर्बाद हो जाएगा, तो ये कहाँ तक सही है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा कि मैंने सही कहा या गलत कहा, और आप हमारे वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आगे तक शेयर कर दीजिएगा। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभी मैं गांधीनगर से ये वीडियो बना रहा था, वीडियो है हमारा, तो आप देख सकते हैं मेरे किसी भी वीडियो में मैं लाइन तोड़ता तभी हूँ, दूसरी लाइन में तभी जब सामने मैं देख लूँ कोई गाड़ी नहीं आ रही और मेरी स्पीड ऑलमोस्ट कंट्रोल में होती है। ये कंट्रोल में रखने का कारण है मैं भी सेफ, सामने वाला भी सेफ। तो सामने वाले लोग साइकिल से, बाइक से, पैदल चलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लड़ोगे, आप तो गाड़ी में बैठे हो, आपको तो ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं और सामने वाले को प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए कृपया ध्यान रखें अपना भी और सबका भी। तो अभी मैं इस पार्ट को यहीं पूरा करता हूँ, मिलते हैं अगले पार्ट में। इस केस में क्या हुआ उसकी जानकारी के साथ। जय